तो राजीव भवन की तस्वीरें देख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव भवन में इकट्ठे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मोनिका दुबे, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। मोनिका, क्या तस्वीरें हैं, क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर नेशनल हेराल्ड का जो मामला है और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो उन्होंने राजीव भवन की ओर कूच कर दिया है। और तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर शंकर नगर में उन्हें रोका गया है। भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और लगातार पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जो झूमा झटकी है वो हो रही है। लगातार राजीव भवन की ओर कूच करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी ही पहले, यानी कि जैसे ही मंत्रियों के बंगले उन्होंने क्रॉस किए हैं उससे थोड़ा आगे जो ब्रिज है वहीं पर बड़ी बैरिकेडिंग करके पुलिस ने उन्हें यहाँ पर रोक दिया है। महिला पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो राजीव भवन की ओर कूच करने के लिए बढ़े हुए हैं। पहले वो एक जगह इकट्ठे हुए, उसके बाद तमाम जो तैयारियां हैं उन्होंने की। और आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, लगातार इसे लेकर जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं और लगातार जो बैरिकेड को पार करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। रस्सा टीम जो है वो पुलिस ने यहाँ पर लगा रखे हैं ताकि बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ मत पाए। और झूमा झटकी देख लीजिए आप, लगातार वहां पर एक और जहां मैं बता दूं कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, जो कांग्रेसी नेता है वो राजीव भवन के बाहर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। साथ ही साथ जो तस्वीरें आप राजधानी रायपुर से देख रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें राजधानी रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो संगठन के जो लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके आगे बढ़ें और राजीव भवन का घेराव करें। लेकिन भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किए गए हैं। पुतला लेकर भी ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ा प्रदर्शन जो है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। और सबसे मुख्य विषय इसमें ये भी है कि राज्य में बीजेपी की सरकार है, हर जगह छत्तीसगढ़ के हर एक जगह पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ही जो मोर्चा है वो यहाँ पर खोला हुआ है। इससे पहले आज ही की बात है जब जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे और ईडी दफ्तर पहुंचकर उन्होंने जो प्रदर्शन है वो वहां पर किया था। वहां पर भी उन्होंने पुतला दहन किया था और साथ ही साथ क्योंकि दुर्ग राजीव भवन में तोड़फोड़ के बाद जो कांग्रेसी है वो इसलिए भी अलर्ट मोड में है क्योंकि जब ये बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़ेंगे आगे तो आप देख लीजिए तस्वीरों में हम आपको दिखा ले कि जहां पर बैरिकेडिंग की गई थी वहीं पर जो पुतला दहन है वो किया जा रहा है। और पुतला दहन करने के साथ साथ लगातार आगे बढ़ने का जो प्रयास भी है वो किया जाएगा। जी तो बिल्कुल ये तस्वीरें साफ देख रहे हैं। राजीव भवन घेरने के लिए तमाम ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हुए हैं। राजीव भवन की तस्वीर सामने आई है जहां पर नेशनल हेराल्ड विवाद ये मामला है जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया है। पुतला दहन की भी कोशिश की जा रही है। हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई मोनिका, और क्या कुछ हो रहा है इसके बाद क्या तस्वीरें आएंगी, क्योंकि लगातार पुलिस भी हम देख रहे हैं कि उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। क्या इन्हें फिर कोई अस्थायी जेल में रखा जाएगा? देखिए लगातार जो पुलिस है वो इन्हें रोकने का प्रयास जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और हाथ में कुछ लिए पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, जिन्हें लगातार जो पुलिस है वो उनके हाथों से छीनते हुए भी नजर आ रही है।
हालांकि तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि क्या कुछ लेकर जो भाजपाई कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए थे और बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने उन्हें दिया नहीं गया, तो उन्हें यहीं पर जो पुतला दहन है वो करना पड़ा। लेकिन पुतला दहन तो यहाँ पर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो इस बैरिकेड को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। राजीव भवन का जो घेराव है वो यहाँ पर किया जाएगा। तस्वीरों में स्पष्ट रूप से हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में स्पष्ट रूप से मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बैरिकेडिंग की गई है ये लास्ट लेयर की बैरिकेडिंग है। पुलिस का टारगेट है कि इस बैरिकेड से उस पार वो नहीं जा पाएंगे। साथ ही साथ दोनों तरफ की सड़कों को यहाँ पर बंद कर दिया गया है और वाटर कैनन भी यहाँ पर लगाया गया है। मैं सहयोगी से कहूंगी दिखाएं, अगर बढ़ता है ये जो प्रदर्शन है या पुलिस बल इन्हें संभालने में अगर नाकामयाब साबित होती है तो यहाँ पर वाटर कैनन का यूज किया जाएगा और वाटर कैनन के यूज के साथ यहाँ पर पानी की जो बौछारें हैं वो की जाएंगी। तस्वीरें फिर से मैं आपको दिखा दूं कि लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है। कांग्रेस भवन घेरने के लिए जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो निकले हुए हैं और बीजेपी कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राजीव भवन वो पहुंचे। हालांकि राजीव भवन में भी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी नेता हैं, वो वहां पर लगातार कांग्रेस भवन के बाहर एक लेयर बनाकर खड़े हुए हैं। वहां पे भी भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही साथ अभी इन्हें फिलहाल यहाँ पर रोका गया, लेकिन भाजपाई कार्यकर्ताओं की पूरी कोशिश है कि बैरिकेड को तोड़कर वो यहाँ पर आगे बढ़े। तो राजधानी रायपुर की तस्वीरें आप देख लीजिए। नेशनल हेराल्ड मामला और नेशनल हेराल्ड मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोनों ही पक्ष के जो लोग हैं, जहां एक और कांग्रेसी वहीं दूसरी ओर भाजपाई, दोनों ही एक्टिव मोड, प्रदर्शन मोड में उतरे हुए हैं। पुतला दहन यहां पर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कोशिश कर रहे हैं कि राजीव भवन की ओर कूच करें। तो बिल्कुल 2 से 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन इन्होंने 2 से 3 लेयर की जो सुरक्षा है उसे क्रॉस कर ली गई है। फाइनल लेयर की जो सुरक्षा है वो बाकी है। अभी देखने वाला विषय होगा कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ पाते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आगे बढ़ पाते हैं या नहीं देखना होगा। लेकिन नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें लगातार हम देख रहे हैं कि भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, जुबानी जंग एक तरफ चल रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार बार बार नेशनल हेराल्ड का नाम लेकर सनसनी फैलाने की कोशिश करती है, लेकिन विफल भी रहती है और लगातार इस पूरे मामले में बीजेपी मुखर है। और यही वजह है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में यानी कि रायपुर में इस तरह की तनाव की स्थितियां बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जानकारी देने के लिए। लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है जगह जगह। और यहां पर यह भी आपको बता दें